Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 23rd of December 2024 और तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो 2024 है ये ख़त्म होने वाला है। काफ़ी लोग अभी भी ऐसे पाइनियर्स हैं जिनकी KYC नहीं हुई भी और काफ़ी ज़्यादा ऐसे पाइनियर्स हैं जिनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ हुआ। तो जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो एक मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो ये है कि अगर पाई कॉइन का मेन नेट ओपन हो जाता है, पाई कॉइन की लिस्टिंग अगर हो जाती है तो फिर जो लोग जिनकी KYC नहीं हुई भी है उनका क्या बनेगा, क्या वो कभी दोबारा KYC के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वो अचीव कर पाएंगे या जितने पाई कॉइन उन्हें माइन कर रखे हैं वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक बड़ा थॉरली ये एक वीडियो बनाया है जिसपे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाला हूँ और ये बड़ा शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका KYC और माइग्रेशन से रिगार्डिंग कोई भी इशू चल रहा है तो ये कंप्लीट देखें, आपको सारी इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं आता हूँ आपको कि अगर मैं लेटेस्ट अपडेट दूँ जो KYC और माइग्रेशन की आई है, जो पहले डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नंबर वन इसमें क्या है कि पहले जो डेडलाइन दी गई थी वो थी 31 ऑफ दिसंबर 2024 की, जिसमें आपने अपने KYC भी कंप्लीट करनी थी और आपके वॉलेट में जितने भी कॉइन थे उन्होंने माइग्रेट भी होना था। लेकिन इस टाइम पे अकुमुलेटिवली जो मैं अगर आपको अपडेट करूं तो जो एक इसकी अपडेट है वो 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है कि अब आपके पास 1 मंथ का ज़्यादा कुशन आ गया है, जिसमें जिन लोगों ने अभी तक KYC को अप्लाई नहीं किया हुआ वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी माइग्रेशन नहीं हुई हुई है उनकी माइग्रेशन इसमें 31 जनवरी तक हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ कि जो माइग्रेशन का प्रोसेस है ना वो ऑटो होगा, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने खुद से कोई स्टेप लेना होगा या माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा या कुछ होगा। आपकी माइग्रेशन जो है इसमें ऑटो होगी अगर आपकी रेफरल टीम जो आपने कॉइन अर्न किए हुए हैं अपने रेफरल्स को थ्रू, उनकी अगर KYC कंप्लीट हो गई है। अगर उनकी KYC कंप्लीट हो गई है और उनका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो गया है तो फिर आपके जितने भी रिवार्ड आपने अर्न किए हुए हैं वो भी आपका बैलेंस जो है वेरीफाइड हो जाएगा और फिर वो बैलेंस जो है आपका माइग्रेट हो सकेगा। जितना भी आपका इस टाइम पे अनवेरीफाइड बैलेंस पड़ा हुआ है वो कभी भी माइग्रेट नहीं होगा जब तक कि आपके रेफरल्स अपने KYC कंप्लीट नहीं करेंगे। नंबर वन अब बड़ा आपको क्लियर ये हुआ होगा स्टेप। नंबर टू स्टेप कि अभी तक कितने लोग हैं जिनकी KYC हो चुकी है और माइग्रेशन का क्या टारगेट है और कितने लोगों की माइग्रेशन होगी और बाकी जो नहीं होगी उनका क्या होगा। तो इसका रिप्लाई ये है कि इस टाइम पे अगर हम लेटेस्ट बात करते हैं तो 2024 के गोल में बात की गई थी कि 15 मिलियन KYC का होना ज़रूरी है मेननेट टोकन के लिए। तो इस टाइम हम 18 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तकरीबन कोई 20 मिलियन के अराउंड ऐसे पाइनियर्स मौजूद हैं जिनकी KYC कंप्लीट हो गई भी है और बाकी जो हैं इस टाइम पे प्रोसेस में आ रहे हैं। अब KYC के भी अगर हम आगे देखते हैं तो उसके भी पैरामीटर्स हैं। कुछ ऐसे KYC हैं जो कि पहले अचीव हो गई भी थी और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी KYC जो है कन्वर्ट हो गई टेंटेटिव में, यानी पहले वो वैलिडेटर भी बने हुए थे, वो सारा उनका जो था ग्रीन हुआ था, अब उनका वो ऑरेंज शो हो रहा है और जनाब उनका टेंटेटिव अप्रूवल में चला गया और लिवनेस चेक में उनको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आए। तो मेरे भाई ये अगर आपको इशू फेस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इस टाइम पे सिस्टम है वो सिस्टम एरर की वजह से आपकी KYC जो है वो स्टॉप हुई है, स्ट्रक हुई है। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वेट, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है आपकी जो टेंटेटिव अप्रूवल है वो खुद से ठीक हो जाए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 20 दिसंबर यानी कि आज से 4 दिन पहले 200 ऐसे टेंटेटिव अप्रूवल के अकाउंट थे जिनको वेरीफाइड किया गया और उनकी जो KYC थी वो कंप्लीट की गई। तो इसी तरह से अगर आपका टेंटेटिव अप्रूवल में आ रहा है तो आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दूसरा केस क्या बनता है KYC का? दूसरा केस ये बनता है कि आपके इस टाइम पे जो है स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो स्लॉट अवेलेबल के लिए क्या है कि आप कीप ट्राइंग, कीप चेकिंग, आप उसमें देखते रहें, आपको जल्द ही स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि स्लॉट की अवेलेबिलिटी भी एसोसिएटेड है डेवलपर्स के साथ, पाइकोर टीम के साथ। इसमें आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप खुद से KYC नहीं कर रहे, ये भी सिस्टम के एंड पे आता है। और जो नंबर थर्ड है उसमें वो ये आता है कि जी KYC का हमने सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी नेम मिसमैच हो गया, नेम हमारा उसमें वेरीफाई नहीं हो पा रहा है या हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो उसमें मैच नहीं हो पा रही।
तो उसके लिए आपने रीसबमिट का ऑप्शन करना है। और रीसबमिट का जब आप ऑप्शन यूज़ करें, आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन आए, तो अगेन उसको क्रेडेंशियल्स को पुट करते वक्त आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपके आधार कार्ड के ऊपर या आपके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन पुट है, जो स्पेलिंग्स पुट है, सिर्फ वही आपके मैच करने चाहिए आपके जो केवाईसी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्रेडेंशियल्स के साथ। और इसमें एक और चीज़ को भी देखिएगा कि जो यूनिवर्सल लैंग्वेज इसकी ऑटो सेलेक्ट हुई हुई है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपने उसको सारा फिल करना है। और इससे क्या है कि आपकी केवाईसी का जो अप्रूव होना है ना, वो ज़रा आसान हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपका उसमें मोबाइल नंबर नहीं लग पा रहा है या मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसमें अपनी जो सिम है मोबाइल की वो चेंज करके किसी और नेटवर्क के थ्रू आप उसमें अप्लाई करके देखें, आपका वो भी मामला जो है हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं माइग्रेशन की, केवाईसी की कंप्लीट हुई, माइग्रेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो माइग्रेशन मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो होनी है। अब ऑटो माइग्रेशन भी किस तरह से होगी कि जब आपके वेरीफाइड जो हैं वो आपके बैलेंस उसमें शो होगा, वेरीफाइड बैलेंस जो है वही माइग्रेट हो पाएगा। और माइग्रेशन का कोई इस तरह का खास इवेंट नहीं होना कि जिसमें आपका कोई आपको अप्लाई करना पड़े या आपको कुछ उसके लिए देखना पड़े या कहीं से जाके आपको उसकी कोई जुगाड़ लगानी पड़े। वो आपकी माइग्रेशन जो है वो ऑटो हो जानी है। और इस टाइम पे जो अपडेट है माइग्रेशन से रिगार्डिंग वो ये है कि जो इसका टारगेट सेट किया गया था वो था 10 मिलियन माइग्रेशंस का, और इस टाइम पे जो अचीव टारगेट है 2024 में वो है 8 मिलियन। यानी अभी भी 2 मिलियन ऐसे पाइनियर्स हैं जिनके अकाउंट जो है वो अभी तक माइग्रेट नहीं किए गए, उनके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ। तो यू नीड नॉट टू वरी, इसकी भी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड करके 31 जनवरी तक लगाई गई है। अब उसमें क्या होगा कि जितने आपके 18 मिलियन जिनकी केवाईसी अचीव हो चुकी हुई है वहां से, और इस 8 मिलियन के जो बीच में गैप आ रहा है 10 मिलियन का, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी पाइकोर टीम की तरफ से। और आपके जो अकाउंट है इस टाइम पे हम बड़ा स्पीडीली देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ जनवरी के स्टार्ट के पहले 2 हफ्तों में आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है माइग्रेशन होगी। तो इसके लिए आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करना और कहीं पे भी जुगाड़ लगाने की कोशिश मत करें। आपके वॉलेट हैक हो रहे हैं, आपके वॉलेट को सिक्योर करें और अपने वॉलेट को किसी के साथ इसके पास फ्रेजेस को इस बिना पर शेयर मत करें कि वो आपकी कोई इसमें हेल्प कर सके। फाइनेंशियल्स में कभी भी किसी की हेल्प हमें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो एक और इसमें देखने में आ रहा है आजकल वो ये आ रहा है कि जी इसकी जो अभी मेन नेट ओपन है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, तो शायद इसका मेन नेट ओपन ही ना हो। और इस तरह की जो बातें सुनने को आ रही हैं, पाई नेटवर्क जो है वो लेजिट है, ये है स्कैम है, फलाना है। तो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पाईकोर टीम ने आज से पहले कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि इसका मेननेट कब ओपन होगा, लेकिन अभी कंटिन्यूअस हमने 2 अपडेट देखी जिसमें उन्होंने वेरी क्लियर बोला है कि Q1 ऑफ 2025 जो कि बनता है जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में इसका जो मेननेट है वो ओपन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड यही है कि 31 जनवरी तक कि आपके केवाईसी के माइग्रेशन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके और फिर फरवरी के मंथ में इसके ऊपर कंप्लीट वर्किंग करके, क्योंकि फरवरी जो है बुल रन भी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का बुल रन वहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ देखने को मिलने वाला है। एक सही मायनों में जो है वो अप जा रहेगी मार्केट। तो उसके बाद हो सकता है कि आपका ये इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 में आपका 14 मार्च को इसका मेननेट ओपन हो जाए। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने जानना हो केवाईसी से या माइग्रेशन से रिगार्डिंग, आपकी कोई भी अपडेट आपने रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब आपको अच्छी लगी है, इसको कम्युनिटी में ज़रूर स्प्रेड करें। और जितने लोग जो ख़ास तौर पे केवाईसी और माइग्रेशन से रिगार्डिंग फंसे हुए हैं उन लोगों को इसमें ज़रूर हेल्प आउट करें। और इसके अलावा इससे हट के कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आपके कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आप लोगों के लिए पूरा 24/7 हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तमाम जो आप लोगों की चीज़ें हैं उनको उसमें रिस्पॉन्ड करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।